क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन। अच्छा जी, एक्सपोर्ट सब्सिडी। अभी सब्सिडी की वर्किंग हम स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हमने अभी तक जितनी भी वर्किंग की वो इंपोर्ट के ऊपर या तो टैरिफ लगाया हमने, या तो हमने इंपोर्ट कोटा पे वर्किंग की। तो बेसिकली एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी ये एक ऑपोजिट कंडीशन है इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ के। ठीक है, अब एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि प्राइसेस में रिलीफ। तो ये नाम से ही आपको सजेशन मिल रही है कि एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब आप जिस वक्त अपने मुल्क के एक्सपोर्टर्स को प्राइसेस में रिलीफ दे देते हैं कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स ज्यादा करें। बेसिकली आप अपने एक्सपोर्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करें। इसके लिए फिर वो एक्सपोर्ट सब्सिडी यूज करते हैं, गवर्नमेंट ही देती है एक्सपोर्ट सब्सिडी। इसका इंट्रोडक्शन लिखे पहले। एक्सपोर्ट सब्सिडीज आर डायरेक्ट पेमेंट्स या और टैक्स रिलीफ टू नेशंस एक्सपोर्टर्स। इट प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स टू फॉरेन बायर्स। ये भी इसकी एक शक्ल है। लो इंटरेस्ट लोन्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं बायर्स को, फॉरेन बायर्स को, तो ये भी एक तरह से एक्सपोर्ट सब्सिडी है। एक्सपोर्ट सब्सिडी कैन बी regarded as the form of dumping। डंपिंग का मतलब क्या होता है? पहले वर्ड सुना है आप में से किसी ने डंपिंग? जी सर। किसे कहते हैं जी बताओ? सर, जब हम अपने यानी कि चीजें जो है ना दूसरे मुल्कों में बेचते हैं और अपने मुल्क में महंगे दामों में बेचते हैं, वेरी उसको गुड, कहते शाबाश। हैं डंपिंग। जिस वक्त आप अपने मुल्क में चीजें सस्ती बेचते हैं, चीजें महंगी बेचते हैं, दूसरे ममालिक में सस्ती बेचते हैं, तो इस प्रैक्टिस को डंपिंग बोलते हैं। ये है बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक जगह पे आप एक चीज का रेट कुछ चार्ज करते हैं, दूसरी जगह पे डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। लेकिन ये अगर आप मुल्क के अंदर ही कर रहे हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, और अगर आप ये इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो ये फिर डंपिंग है। तो डंपिंग में रूल ये होता है, अपने मुल्क में महंगी आप बेचते हैं, दूसरे ममालिक में सस्ती बेचते हैं। तो दूसरे मालिक को चीज सस्ती दे रहे हैं, अपने मुल्क में आपकी महंगी हो गई है, तो इसको ये डंपिंग की शक्ल भी कह सकते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट सब्सिडी में भी प्रोड्यूसर्स के लिए प्रोडक्ट महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से वो इनकरेज होके प्रोडक्शन में इजाफा कर देते हैं, क्योंकि प्राइस जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी। लॉ ऑफ सप्लाई को तो समझते हैं ना आप? पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस का और सप्लाई का। समझे बात? जी सर। हाँ। लेकिन ये बास जगह पे इलीगल होती है। ऑल्दो एक्सपोर्ट सब्सिडी are illegal by international agreement, but many nations provide export subsidy in discussed form and not so discussed form। डिस्कस्ड फॉर्म का मतलब उसकी शक्ल बिगाड़ के किसी और सूरत में वो एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही हैं, या उसके उसने वो पोजीशन चेंज कर दी है, लेकिन इनडायरेक्टली काम वो एक्सपोर्ट सब्सिडी का ही कर रही है। शक्लें बिगाड़ के उसको डिस्कस्ड और नॉट सो डिस्कस्ड, जब बहुत ज्यादा उसकी शक्ल चेंज कर देंगे वो डिस्कस्ड फॉर्म होगी। और जब उसमें मामूली सा रद्दोबदल करेंगे जिसकी वजह से आप किसी को जस्टिफिकेशन दे सकेंगे अब तो एक्सपोर्ट सब्सिडी कर ही नहीं रहे भाई देखें, तो वो फिर नॉट सो डिस्कस्ड फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी लिखें डेफिनेशन। ये चैप्टर नंबर 9 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसी चैप्टर नंबर 9 में ही आपको मिलेगा। आखिर में जाके कहीं पे ये टॉपिक है एक्सपोर्ट सब्सिडी का। एन एक्सपोर्ट सब्सिडी is a government grant given to an exporter firm। ये एक्सपोर्टर फर्म को दी जाती है ग्रांट। एक्सपोर्टर फर्म बेसिकली आपका प्रोड्यूसर ही होता है।
to reduce the price per unit of good exported abroad. लाइन आप और अटैच कर लें. It enables the firm to sell a large quantity of its goods at a lower price in the exported market. यहाँ तक लिख लें जी जल्दी से. अच्छा चले ये देखें, सब बच्चे जरा ध्यान दें इधर. ये मैं डिमांड और सप्लाई की डायग्राम बना रहा हूँ. ये सप्लाई होती है, ये डिमांड. फर्ज करें इक्विलिब्रियम प्राइस 3 रुपए है. अब ये एक्स की आप फर्ज कर लें, एक्स की सप्लाई और डिमांड है. एक्स पे लग गया टैक्स, इंपोर्ट टैरिफ लग गया. तो टैरिफ एक्स की प्राइस को ज्यादा करेगा या कम करेगा? सर ज्यादा करेगा। बाकी सारे बताएं. कोई इतनी आसान बात है, इतनी मुश्किल बात है? ज्यादा हो जाएगा, टैरिफ जब भी ज्यादा लगता हो है जाएगा। कीमतें ज्यादा हो जाती हैं. तो ये चला गया जी 3 से 4 पे प्राइस. प्राइस 3 से 4 पे क्यों गई? क्योंकि एक्स पे लग गया टैक्स. ये बात तो समझ आ गई. लेकिन एक्सपोर्ट सब्सिडी ने क्या काम किया? अगर आपने सब्सिडी देनी है प्राइस पे, तो सब्सिडी देने के बाद प्राइसेस कम होंगी, 3 से नीचे आके 2 पे आ जाएंगी. अब कम क्यों हुई? क्योंकि अब गवर्नमेंट ने प्राइसेस के ऊपर सब्सिडी दे दी. समझे बात? यस। अब यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकल चीज है. बातें हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी के ऊपर. एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब है जो आपका मुल्क प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो सी भी प्रोडक्ट है, वो एक्स है, वाई है, जी है, जो सी भी है, उसकी प्राइसेस के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी. अब फर्ज कर लेते हैं कि एक्स को नेशन, एक नेशन है वो एक्सपोर्ट कर रहा है. तो जब एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, इसका मतलब है एक्स की प्राइस में सब्सिडी, एक्स की प्राइस में रिलीफ मिल गया अब, जिसकी वजह से एक्स कमोडिटी की प्राइस नीचे आ जाएगी, कम हो गया। ठीक है. अब यहाँ पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर को नहीं दे रही है. अभी तक हमने जितनी एग्जांपल शेयर किया ना कि आटे की प्राइस में सब्सिडी मिल गई या यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी मिल गई, वो सब्सिडी मिलती है कंज्यूमर्स को. लेकिन यहाँ पे सब्सिडी किसको मिल रही है? प्रोड्यूसर्स को. ये शुरू में लिखा होगा पहली लाइन पर, जरा. एक्सपोर्ट सब्सिडीज आर डायरेक्ट पेमेंट या टैक्स रिलीफ है टू नेशंस एक्सपोर्टर्स. एक्सपोर्टर्स बेसिकली आपके प्रोड्यूसर्स ही होते हैं. यस। ये डेफिनेशन देखें जरा. एन एक्सपोर्ट सब्सिडी इज अ गवर्नमेंट ग्रांट गिवन टू एक्सपोर्टर फर्म, प्रोड्यूसर. तो ये प्रोड्यूसर को मिल रही. अब इसका मतलब क्या होगा कि प्राइसेस तो हो गई कम, प्रोड्यूसर्स ने बेचना एक यूनिट 2 रुपए का ही है, लेकिन उसको मिलेंगे 3 रुपए. ठीक है. उसको एक यूनिट के ऊपर 1 रुपए Yes. की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी. अब उसने बेचना 2 रुपए दी का. है। बेचना 2 रुपए का क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो, क्योंकि जितनी सस्ती रख के चीज हम बेचेंगे उतने ज्यादा ममालिक हमसे खरीदेंगे. तो जितने ज्यादा ममालिक हमसे खरीदेंगे हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी. इसका मतलब है गवर्नमेंट आपकी एक्सपोर्ट्स को मोटिवेट करना चाह रही है कि जो जो लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनको पर यूनिट वो सब्सिडी दे रही है लोग, ताकि अपनी एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करें. इस एक्सपोर्ट ज्यादा होने के फिर आगे मल्टीपल डायमेंशन में फायदे निकलते हैं. आपके पास फॉरेन रेवेन्यू ज्यादा आता है, जिसकी वजह से आप इंपोर्ट की पेमेंट करने में आपको आसानी होती है, अपना कर्जा उतारने में आसानी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट खत्म करने में आसानी होती है. लटरम पटरम बेशुमार इसकी एक लंबी फहरिस्त है. तो इसके ये तो फायदे हो गए. यहाँ पे आपको बात समझ लग गई कि एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब प्रोड्यूसर्स ने चीज सस्ती बेचनी है लेकिन उसको मिलेंगे पूरे पैसे. अब आगे हेडिंग दें टाइप्स ऑफ सब्सिडीज. इसकी 2 टाइप्स हैं जी. एक डायरेक्ट सब्सिडी है, एक इनडायरेक्ट. There are 2 types of subsidies. पहली डायरेक्ट सब्सिडी, दूसरी इनडायरेक्ट सब्सिडी. अब ये डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी ये वही बात है, डिस्कस्ड फॉर्म और नॉट सो डिस्कस्ड फॉर्म. जो डायरेक्ट सब्सिडी है ये नॉट सो डिस्कस्ड फॉर्म है. आगे इसके ब्रैकेट में लिख लें बेशक.
और जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है ये डिस्कस्ड फॉर्म है सब्सिडी की। आगे डायरेक्ट सब्सिडी की हेडिंग दे देंगे। डायरेक्ट सब्सिडी इज गिवन बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिलीफ or direct grant in order to keep the lower price in the importing nations। इंपोर्टिंग नेशंस को लोअर प्राइस मिल सके इस वजह से उनको टैक्स रिलीफ दे दिया गया या डायरेक्ट ग्रांट दे दी गई। बट डायरेक्ट एक्सपोर्ट subsidies are prohibited under GATT। आगे लिखें जी इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो जब डायरेक्ट सब्सिडी प्रोहिबिटेड है तो गवर्नमेंट इसकी इनडायरेक्ट शक्लें कोई बनाती है। व्हेन डायरेक्ट सब्सिडीज आर प्रोहिबिटेड अंडर गैट देन गवर्नमेंट resort to indirect export subsidies in various forms such as subsidies in credits, refunds on tariffs on their inputs, or foreign currency। To provide market research, advertisement, and tax concession, etc। ये सारे टाइप्स हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज के। आगे इसकी डायग्राम है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आगे जी डिमांड ऑफ एक्स, ये आ गई सप्लाई ऑफ एक्स। और अब देखते हैं कौन बताता है। ये नेशन वन की डायग्राम बनने लगी है या टू की? जी नेशन वन की है कि टू की है? डिमांड हो बेशक हो, अगर तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे 1 रुपीज पे आ रहा है तो अब ये नेशन वन है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस अगर एक्स की 3 रुपए पे आ रही है अब ये नेशन टू है। ऊपर हेडिंग दे दें, ये नेशन टू की डायग्राम है। और जल्दी से मुझे बताएं यहाँ तक बना के, इस तरफ हमने प्राइस ऑफ एक्स लेनी है और इस तरफ हमने क्वांटिटी ऑफ एक्स लेनी है। ये आ गया इक्विलिब्रियम। इस दरमियान वाली लाइन की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए इसको मिटा दिया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लें कहानी। इसे आप पॉइंट बी कह दें, ये बी डैश कह दें और इसे आप सी डैश कह दें। यहाँ पे 20 की डिमांड है और 35 की सप्लाई है। यहाँ तक बनाए, फिर मैं समझाता हूँ आपको। ये रेफरेंस डायग्राम वी हैव measured
price of X commodity on vertical axis and quantity of X commodity on horizontal axis. Sx is supply curve of X commodity of nation 2, while dx is demand of X commodity of nation 2. यहां से अब यहां तक लिखें, बताएं फिर मुझे। जी सर, लिख लिया। यहाँ पे आप जरा ध्यान से सुन लें। अगर तो ये मैंने 3.5 प्राइस क्यों रखी है, अगर तो वर्ल्ड की प्राइस एक्स की वो 3.5 है और आपका मुल्क उसे 3 रुपए की बना रहा है, इसका मतलब है आपका मुल्क एक्स सस्ता बना रहा है और पूरी दुनिया में एक्स महंगा है। इसका मतलब है अब आप एक्स को एक्सपोर्ट करेंगे, लोग फिर ही आपसे खरीदेंगे ना एक्स, अगर आप सस्ता बेच रहे हैं उनके मुकाबले में। तो यस प्राइस ऑफ जी एक्स सर। इज 3.5 रुपीज या डॉलर इन इंटरनेशनल मार्केट एंड बल्कि विच इज अबव द डोमेस्टिक प्राइस लेवल। ठीक है, अब यहां से हमें पता चला कि अगर आपकी जो डोमेस्टिक प्राइस है वो वर्ल्ड प्राइस से नीचे होगी तो आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि डिमांड 20 की है और सप्लाई 35 की है। इसका मतलब है कि ये नेशन 15 की एक्सपोर्ट करेगा, 15x के ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फिर नेशन 2 प्रोड्यूस 35x and consume 20x. So additional 15 units are exported. यहां तक समझ लगी बात? यस सर। अब एक्सपोर्ट सिर्फ 15 यूनिट की हो रही है और एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट 0.5 रुपीज की सब्सिडी दे देती है। अगर तो फर्ज कर लें 0.5 रुपीज की सब्सिडी दे दी, तो जिसकी वजह से ये प्राइसेस इंक्रीज होकर 4 पे पहुंच जाएंगी, यानी कि प्रोड्यूसर को मिलेंगे 4 रुपए लेकिन वो बेचेंगे 3 रुपए की। टू इनकरेज द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट, इफ गवर्नमेंट ऑफ नेशन 2, जो कि एक स्मॉल नेशन है, यहाँ पे हमने ज्यूम करना है ये स्मॉल नेशन है, प्रोवाइड्स द सब्सिडी ऑफ $0.5 per unit, px rises to $4 to domestic producers। अब जब 0.5 की इनको सब्सिडी मिल गई तो प्राइस जो सी है ये 3.5 से इंक्रीज करके 4 पे चली जाएगी। अब 4 पे देखें क्या हुआ। प्रोडक्शन जो सी है वो सी डैश से मूव करके पहुंच गई जे डैश पे और कंजम्पशन बी डैश से मूव करके पहुंच गई एच डैश पे, जहां पे अब डिमांड सिर्फ 10 की हो रही है और सप्लाई कितनी हो रही है 40 की। तो अब 40 की। एडिशनल यूनिट्स इनके पास 30 बचते हैं। 40 बना रहे हैं, 10 की उनकी अपनी डिमांड है तो फालतू 30 है, तो अब 30 यूनिट एक्सपोर्ट होंगे। तो बस बताने का मकसद ही यही है कि एक्सपोर्ट सब्सिडी जब लगती है तो उससे नेशन की जो इंडस्ट्री जो सी है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, वो मोटिवेट होते हैं और एक्सपोर्ट्स को ज्यादा कर देते हैं। आपकी डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम 3 रुपए पे था, फिर सुन लें, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस 3.5 थी, जिसका आप फायदा उठाएंगे और आप 3.5 प्राइस रख के 15 यूनिट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 3.5 प्राइस रखते हैं तो 15 यूनिट आपके पास फालतू है जो आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको 0.5 कानों के बीच में घुस गया ये,
गवर्नमेंट अगर आपको पर यूनिट $0.5 की सब्सिडी दे देती है तो आपकी प्राइसेस इंक्रीज होकर 4 पे पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आपकी 35 से इंक्रीज होकर 40 पे चली जाएगी और कंजम्पशन 20 से कम होकर 10 पे आ जाएगी। ये इतनी कंजम्पशन कम हुई, इतनी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, तो आपके पास अब 30 की डिमांड क्वांटिटी फालतू है जो आप इंटरनेशनल मार्केट को बेच देंगे। PX इक्वल डॉलर फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन declines to 10 unit and production increases to 40 units. Hence, the excess production, which is equal to 30 units of X commodity, are now exported to international market. Here it is clear that export subsidy will motivate domestic production and cause to increase the export. चलें जी, जल्दी लिखें, इतना ही काम काफी है, स्क्रीनशॉट लेने बल्कि अगर जिन जिन की स्पीड स्लो है। और